विशाल, लगता है तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग साइट से ना कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कल रात में तुम्हारा स्टेटस अपडेट था कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। Okay. ठीक है, आज सुबह तुम्हारा स्टेटस अपडेट था कि दोस्तों मैं जाग गया हूँ। हाँ. और अभी तुम फिर ब्रेक में इंटरनेट खोले बैठे थे, तो मुझे लगा फिर कुछ अपडेट कर रहे होगे। नहीं वनिता, मैं अपडेट नहीं कर रहा था। मैं बेसिकली मार्केट में बादाम के रेट चेक कर रहा था। बादाम के रेट? हाँ, क्यों? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है ना, उसलिए। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इंटरनेट पे चेक कर लो इलाहाबाद की ट्रेन, है ना? मेरे जम्मू वाले दोस्त को जाना है वहाँ पे। देख रहे थे? नहीं, मैं भूल गई एक्चुअली में। बट देन एनीवे, यू नो व्हाट, जम्मू वाले दोस्त से मुझे याद आया वनिता, पता है हमारे जम्मू वाला जो ये दोस्त था, इसको हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि यार क्या हुआ कि जब कॉलेज डेज खत्म हुए तो सबकी अपनी अपनी प्लेसमेंट हो गई, जितने भी स्टूडेंट्स थे। इसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसकी वजह से ये चला गया डिप्रेशन में। और एक बार तो इसने बीच में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी। ओह माय गॉड। जिसकी वजह से मतलब हमारे ग्रुप में से कोई ना कोई दोस्त इसकी निगरानी के लिए इसके साथ रहता था। मतलब फिर बाद में हमने इसे समझाया और डिप्रेशन के लिए जो है कुछ हर्बल रेमेडीज जो है हमने ढूंढी, और उसके बाद फिर जाके कहीं ये थोड़ा ठीक हुआ। और आज देखो मतलब ये जिस पोस्ट पर है, जिस डेजिग्नेशन पे है, जो काम कर रहा है, लाइक आउटस्टैंडिंग। मतलब अभी भी ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आई नो, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारा ये फ्रेंड भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन ही है। और वैसे भी दोस्तों, मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, बस आपको चिंता नहीं करना है, आपको सही वक्त का इंतजार करना है। और साथ में खाइए सेब, काजू और इलायची, जो आपकी मदद करेंगे डिप्रेशन को दूर करने में। अच्छा, ये तुम्हारा वो हर्बल रेमेडी वाला ज्ञान है एक्चुअली में। एंड आई थिंक कि आपस में ना डिस्कस करके हमें हमारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि शायद मैं भी कुछ बातें भूल गया हूँ, तो मेरे भी काम आ जाएंगे। चलो ठीक है फिर। राइट, तो व्यूअर्स आइए आपको बताते हैं कि डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए कौन कौन से हर्बल रेमेडीज हैं जो आप अगर अपनाएंगे तो डिप्रेशन को दूर भगाएंगे। आइए जानते हैं। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हम किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते डिप्रेशन जैसी बीमारी का होना आम बात है। इसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में हर्बल रेमेडीज की मदद से आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। अवसाद, डिप्रेशन आज के टाइम में इतना कॉमन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 to 20%, 10 से 20% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको इसकी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि डिप्रेशन के साथ कई सारी भ्रांतियाँ, मिथ्स जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है और कैसे इसके बारे में जाना जा सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स में सबसे प्रमुख है एक सैड फीलिंग होना, मेलनकॉली होना, यानी कि एक ग्लूमी सा रहना। बंदा अपने आप में, पर्सन बहुत कटा हुआ रहता है सोसाइटी से, अपने आप में एक बंद होकर कमरे में रहने वाली बात आ जाती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है चिड़चिड़ापन। कई बार लोग चिड़चिड़ेपन को आपका गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन अपने आप में डिप्रेशन का कारण हो सकता है और एक डिप्रेशन का साइन एंड सिम्टम भी हो सकता है। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीज़ जो है प्राइमरी केयर सर्विसेज के अंदर आते हैं, और प्राइमरी केयर सर्विस में जनरल फिजिशियंस जो है इसको देख के वहीं के वहीं इस बीमारी को पकड़ सकते हैं, और अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए तो ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। डिप्रेशन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि होता ही है। मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, किसी जान पहचान बहुत ही नज़दीक के प्यार से संबंधित लोगों का, माता पिताजी या भाई बहन, किसी की भी अगर मृत्यु होती है या उसको खो दिया जाता है अकस्मात, तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में जाएगा। उसको एक बार को ज़रूर अवसाद का सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते तक अगर रहता है तो उसको हम बीमारी का रूप मान सकते हैं। कई बार डिप्रेशन सिर्फ डिप्रेशन की तरह ही रह जाता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन अपने साथ कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है, जिसके अंदर दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ, पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम तक की बीमारियाँ हो सकती हैं। कई बार आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, मेरा पेट सही नहीं रहता। वो भी कई बार सिंपल डिप्रेशन के कारण हो सकता है, लेकिन घर पे बैठ के लोग आपका दवाइयाँ लेते रहते हैं, खुद अपने नुस्खे आजमाते रहते हैं और बाद में चल के किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार बनते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आपको लगे कि आपकी दिनचर्या के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, आपकी सोच विचार धारणा के अंदर कोई बदलाव आ रहा है और वो काफ़ी समय तक रहता है, तो एक बार ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से मिलें।
आपके आसपास किसी बड़े बुजुर्ग से ज़रूर बात करें, एंड यकीनन वो आपको बता पाएंगे कि शायद ये अवसाद है, और अगर समय रहते हुए इसका आपने इलाज कर लिया तो ये ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं बनेगा। घर में बैठे बैठे अवसाद के बारे में बहुत छोटे छोटे इलाज हैं, जैसे कि लेवेंडर ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं नहाने में, अपना सेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन और डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि अपने आप हमारा मूड अच्छा होने लगता है और हम डिप्रेशन से बाहर आ पाते हैं। विटामिन सी यानी कि जैसे नींबू, आंवला, इनके अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ताज़े फल, फ्रूट्स, ऑरेंज, जिसके खाने से आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। इसी तरह एक रोज़मेरी करके एक हर्ब होती है धनिया की तरह, जिसको अगर आप डेली घर में यूज़ करें, खाने वगैरह में यूज़ करें, या बाज़ार में सूखे रूप में भी मिलती है और फ्रेश फ्रूट में भी मिल जाती है। रोज़मेरी यूज़ करने पे आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है और धीरे धीरे करके बॉडी ऑटोमेटिकली आपके डिप्रेशन से बाहर आ पाती है। इसी तरह दूसरी चीज़ है ओपन एयर एक्सरसाइजेस। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाती है, कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल केमिकल चेंजेस लाती है, जिनसे कि हम डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग सर्दियों में जब घर के अंदर ही बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरा मूड नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ, या दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब सा वो फील करने लगते हैं, जो कि डिप्रेशन के साइन होते हैं। इन्हीं लोगों को अगर आप ज़रा सा बाहर थोड़ी देर धूप में बिठा दें या शेडेड एरिया में भी अगर बिठाएंगे तो देखेंगे ये अपने आप में उत्साहित फील करने लगेंगे और काफ़ी मूड चेंज इनको मिलेगा। इस तरह से आप डिप्रेशन से कई तरीके से घर के अंदर बच सकते हैं। देन आजकल एक बहुत कॉमनली आपको देखेंगे ऐड आते हैं ओट मील के। ओट जो है एविना सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि दवाइयों की तरह भी आयुर्वेद और होम्योपैथी में काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। एविना सटाइवा यानी कि ओट जो है हमारी बॉडी में एक नेचुरल तरीके से अच्छे हार्मोन जो कि हमें प्रसन्न रखते हैं, हमें खुश रखते हैं, उनका प्रोडक्शन करता है, जो कि बाद में हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई आप खुश हैं, अंदर से बॉडी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और आप अच्छा फील करते हैं और आप अपने आप को डिप्रेशन से या अवसाद से बचा सकते हैं। इसी तरह दूसरा आपका सेंट वॉट्स यानी कि हाइपेरिकम, इग्नीशिया, इस तरह की ये कुछ हर्ब्स हैं जिनका अगर सेवन करा जाए तो हम डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, डिप्रेशन से अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन बेसिकली एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। अगर हमारे मन में दो तरह की धारणाएं चल रही हैं, दो तरह के विचार चल रहे हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हैं, तो यकीनन आपको किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस फील होगा। स्ट्रेस अगर फील होगा तो या तो मानसिकता से मेंटल फीचर्स आएंगे या फिर आपको फिजिकल फीचर्स आएंगे। अंत में मैं अवसाद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथ में योगा, मेडिटेशन, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना वैरायटी करके आप पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर विजडम होगी, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपका इंटेलेक्ट इम्प्रूव करेगा। जितना थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करेगा उतना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा पाएंगे, और स्ट्रेस से बचेंगे तो आप अपने आप डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। तो देखा आपने, अगर आप भी जूझ रहे हैं इस डिप्रेशन नाम की परेशानी से, वैसे हम तो नहीं चाहेंगे कि आपको ये परेशानी कभी भी छू पाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हर्बल रेमेडीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपने खाने पीने का, और स्पेशली जो आपकी सोच होती है उसका तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। जितना हो सके सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा लाइफ जिए, और फिर देखिए कोई भी डिप्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी।